प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 4 और 5 की जो हिंदी की नई कार्य पुस्तिका आई है प्रयास, उसका कार्यपत्रक 51 से लेकर 55 तक का सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। आपको क्या करना है कि कार्यपत्रक को पढ़ते हुए भी जाना है और समझते हुए भी जाना है, रटने पर ध्यान नहीं देना है। चलते हैं सबसे पहले कार्यपत्रक 51 की ओर। पहला क्वेश्चन है, नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखते हुए नया वाक्य लिखिए। पहला वाक्य क्या दे रखा है, मैंने कल जंगली पशु देखे थे। तो जंगली का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, इसमें वापस लिखेंगे मैंने कल पालतू पशु देखे थे। ये वाक्य आपको लिख देना है क्योंकि जंगली का विलोम शब्द होता है पालतू। दूसरा वाक्य है, मैं आज बहुत खुश हूँ। तो इसका विलोम शब्द लिखकर वापस लिखेंगे मैं आज बहुत दुखी हूँ। अगला वाक्य गे वाला, चिड़ियाघर में पशु आज़ाद रहते हैं। तो चिड़ियाघर में पशु गुलाम रहते हैं, यानी कि आज़ाद का विलोम शब्द क्या हो जाता है, गुलाम। अगला वाक्य, उसे व्यापार में लाभ हुआ। तो उसे व्यापार में हानि हुआ, यानी कि लाभ का हानि हो जाता है। गुलशन डरपोक है, तो गुलशन निडर है। आपको वाक्य लिख देना है। चे वाला वाक्य है, गणित एक सरल विषय है। तो इसके ऊपर लिखेंगे गणित एक कठिन विषय है। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए वाक्यों में कुछ शब्द रेखांकित है, यानी कि नीचे रेखा खींच रखी है। दिए गए रिक्त स्थान में उन शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखकर वाक्यों को पूरा करिए। विपरीत अर्थ यानी कि विलोम शब्द, उसका उल्टा। पहला वाक्य है, सूरज सुबह उगता एवं, यहाँ पर शाम लिखना है, शाम को ढलता है, क्योंकि सुबह का शाम होता है विलोम शब्द। ख वाला वाक्य, मीना बहुत मेहनती एवं राहुल आलसी हैं। तो मेहनती का विलोम शब्द क्या हो जाता है, आलसी। अगला वाक्य, हमें अपने इरादे कच्चे नहीं बल्कि पक्के रखने चाहिए। कच्चे का विलोम शब्द पक्के हो जाता है। अगला वाक्य गे वाला, अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रसन्न रहना चाहिए न कि अप्रसन्न। तो प्रसन्न का अप्रसन्न हो जाता है। तो ये कार्यपत्रक 51 हमारा कंप्लीट। अब हम आगे चलते हैं कार्यपत्रक 52 की ओर। पहला क्वेश्चन, दी गई कविता को पढ़कर आगे बढ़ाइए। क्या है कविता, कागज की गुड़िया के आँख नहीं हैं, गुड़िया कैसे देखेगी, गुड़िया कैसे देखेगी। उल्लू की आँख लगाकर ऐसे देखेगी, गुड़िया ऐसे देखेगी। अगली लाइन, कागज की गुड़िया के कान नहीं हैं, गुड़िया कैसे सुनेगी, गुड़िया कैसे सुनेगी। तो गुड़िया कैसे सुनेगी, यहाँ पर सुनेगी आपको रिक्त स्थान में लिखना है। फिर आगे लिखना है, हाथी के कान लगाकर गुड़िया ऐसे सुनेगी, गुड़िया ऐसे सुनेगी। अगली लाइन में लिखना आपको रिक्त स्थान में, कागज की गुड़िया के जीभ नहीं है, गुड़िया कैसे बोलेगी, गुड़िया कैसे बोलेगी। तोते की जीभ लगाकर गुड़िया ऐसे बोलेगी, गुड़िया ऐसे बोलेगी। प्रश्न नंबर 1 हमारा कंप्लीट। प्रश्न नंबर 2 है, आओ अब एक और कविता बनाते हैं। इस कविता में नीचे दिए गए शब्दों को काम में लेते हैं। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, बगीचा, बर्फ़ी, चीनी, लड्डू, आम, मिठाई, हलवा, झरने, पहाड़। तो रसगुल्लों की खेती होती, बड़ा मज़ा आता। सारी रेत, यहाँ पर आपको लिखना है चीनी होती, बड़ा मज़ा आता। बाग लगे आम के होते, बड़ा मज़ा आता। शरबत झरने के होते, बड़ा मज़ा आता। हलवे का पहाड़ होता, बड़ा मज़ा आता। घर पर लड्डू उगते, बड़ा मज़ा आता। 1 रुपये किलो मिलती मिठाई, बड़ा मज़ा आता। आपको इन रिक्त स्थान में ये लिखना था। तो अब हम आगे चलते हैं कार्यपत्रक 53 की ओर। पहला प्रश्न, मैं भी भूखा न रहूं। इसमें भूखा विशेषण है। नीचे दिए गए शब्दों में से विशेषण बताने वाले शब्दों को अलग करके लिखिए। जैसे कि यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें जैसे कि लाल, कमज़ोर, खट्टा, तीखी, तेज, ये जितने भी है ये सब क्या है, विशेषण है, यानी कि विशेषता बता रहा है ये। दूसरा प्रश्न, मोहन मीठा दूध पीता है। वाक्य में दूध से पहले मीठा शब्द आया है जो दूध के बारे में बता रहा है। तो नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके पहले विशेषण शब्द जोड़कर आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पर आदमी दे रखा है, इसके आगे भला आदमी हो जाएगा। और गहरा तालाब, घना पेड़, मोटी गांठ, चमकीला हीरा,
और कच्चा धागा। आपको ये विशेषण शब्द लगा देने हैं यहाँ पर। प्रश्न नंबर 3, नीचे लिखे हुए वाक्यों में उपयुक्त शब्द भरकर वाक्य पूरा कीजिए। क्या है? जैसे कि सीमा, यहाँ पर लिखना है ताज़ा फल खाती हैं। दूसरा वाक्य, नेहा बाजार से 2 किलो आम लेकर आई। 2 किलो लिख देना है रिक्त स्थान में। सैनिक वीर होते हैं, मेरे घर के आगे लाल फूल खिले हैं। और सरिता ने राजू से झूठ नहीं बोला। आपको ये शब्द रिक्त स्थान में लिख देने हैं। अब हम आगे चलते हैं कार्यपत्रक 54 की ओर। पहला प्रश्न, इसमें कविता को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले कविता पढ़ेंगे। रस्सी पर लटके कपड़े को सुखा रही थी धूप, चाची पिछले आंगन में जा पटक रही थी सूंप, गया पीपल की छाया में चबा रही थी घास, और जबरू कुत्ता आंखें मूंदे लेटा उसके पास। ये छोटी सी कविता थी 4 लाइनों वाली। अब इसके प्रश्न है कि कविता में कपड़े लटके हुए किसके ऊपर? रस्सी के ऊपर। आपको 1 नंबर पर राइट का निशान लगाना है। दूसरा, जबरू कुत्ता लेटा हुआ था गाय के पास। इसमें भी आपको 1 नंबर पर लगाना है। तीसरा, चाची सूंप कहाँ पटक रही थी? तो चाची सूंप पिछले आंगन में पटक रही थी। चौथा प्रश्न, गया घास कहाँ चबा रही थी? तो गया पीपल की छाया में घास चबा रही थी। पांचवा प्रश्न, जबरू कुत्ता आंखें मूंदे क्यों लेटा हुआ होगा? क्योंकि उसका पेट भर गया था और वह आराम करना चाहता था। प्रश्न नंबर 6, कपड़ा शब्द का बहुवचन कपड़े बना है, नीचे लिखे शब्दों के बहुवचन लिखिए। आपको बहुवचन लिखना है। जैसे कि गाय का क्या हो जाएगा? गायें, कुत्ता का कुत्ते, रस्सी का रस्सियाँ, आँख का आँखें हो जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, गाय घास खाती हैं तो हमें दूध देती हैं, उस दूध से कौन कौन से व्यंजन बनते हैं? लिखिए। व्यंजन जैसे कि खाने की चीज़ें, दही, घी, मक्खन, बर्फ़ी, माता, मतलब पनीर हो गया। तो ये शब्द है जो बनते हैं। कार्यपत्रक 55, पहला क्वेश्चन है इसका, दिए गए चित्रों को देखिए और साथियों के साथ इस पर चर्चा कीजिए। चर्चा के बाद नीचे इससे जुड़े सवालों के जवाब दीजिए। तो इसमें देखिए आप कि एक परिवार बैठा हुआ है जिसमें दादा दादी हैं, माता पिता हैं, और इसमें पहला प्रश्न है, ऊपर एक परिवार का चित्र है, इस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं गिनकर लिखिए। तो इस परिवार में 10 सदस्य हैं, आपको लिख देना है। अगला प्रश्न, आपके परिवार में कौन कौन है, उनके नाम एवं आपसे जो रिश्ता है लिखिए। जैसे कि राधा मोहन क्या हैं? दादाजी, अनीता मम्मी, और किरण देवी दादी। ऐसे आपको उदाहरण के रूप में अपने अपने लिख देना है। अजय है जो भाई, अनुराग शर्मा पापा, अनुष्का बहन। तो अपने अपने यहाँ पर लिख देना है नाम परिवार वालों के। अगला प्रश्न है गे वाला, आपके परिवार से कौन कौन से विद्यालय जाते हैं, उनके नाम लिखिए। जैसे कि अजय, अनुष्का और मैं। अगला प्रश्न, आपके दादाजी क्या पहनते हैं? लिखिए। तो सभी के दादाजी धोती कुर्ता पहनते हैं, आपको पता है। अगला प्रश्न, आपके पापा क्या काम करते हैं? लिखिए। तो आपके जो भी पापा, जैसे कि कोई किसी के आइसक्रीम के टेम्पू है तो आइसक्रीम का टेम्पू लिख सकते हैं, कोई खेती करता है तो खेती लिख सकते हैं, और किसी के कपड़े की दुकान है तो कपड़े की दुकान करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अगला है, आपका परिवार कब कब एक साथ एकत्र होता है? लिखिए। तो इसमें दीपावली, होली, रक्षाबंधन, नवरात्रा में एकत्रित होते हैं, क्योंकि त्यौहार पर सभी मिलते हैं। तो ये कार्यपत्रक भी हमारा कंप्लीट। वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।